नमस्कार, माइंड और मैथ में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में घातांक एवं करनी के बारे में कुछ सीखेंगे। यदि हम 5 को 4 बार लिखते हैं, 5 × 5 × 5 × 5, तो इसका मतलब है कि 5 की 4 घात। इसमें आधार 5 है और घातांक है 4। यदि घातांक ऋणात्मक है, 5 की घात ऋण 4 है, तो इसको हम 1/5 की घात 4 लिखेंगे। इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम समझ लेते हैं। पहला नियम है a⁴m × a⁴n इक्वल टू, जब आधार समान होता है, घातें भिन्न होती हैं, हम घातों को फिर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a⁴m + n। दूसरा नियम है, यदि भाग है a⁴m बटा a⁴n, तब हम घटा देंगे, आधार समान है, a⁴m - n होगा। तीसरा नियम है a⁴m n, यानी अगर पूरे पर फिर घात लगी है तो हम उस स्थिति में घातों को गुणा कर देंगे, अर्थात a⁴m × n, और इसको हम a⁴mn लिखते हैं। इसी प्रकार से अगला नियम है चौथा, a⁴0, तो इसका मान सदैव 1 होगा, जहाँ a ≠ 0, जहाँ पर आधार कभी 0 नहीं होगा। a⁴0 = 1, ये कैसे हैं? चूँकि a⁴n/a⁴n = 1। हम नियम 2 से देखते हैं। ऊपर जो नियम 2 है, भाग में हमने देखा कि हम घातों को घटा देते हैं, तो हम a⁴n - a⁴n = 1, तो a⁴0 = 1। पांचवा नियम है ab⁴ अगर n है, तो हम a पर भी घात लगाएंगे और b पर भी घात लगाएंगे, यानी a⁴n × b⁴n। छठा a/b है और इस पर घात अगर कोई लगी है, अगर घात m लगी है, तो हम इसे लिखेंगे a⁴m बटा b⁴m, जहाँ b ≠ 0, अर्थात b 0 नहीं है। अगला है सातवां, a⁴ -x, ये होगा बराबर 1/a⁴x। एक चीज़ समझने वाली है, उसे हम समझ लेते हैं। यदि a⁴m की होल पावर n तथा a⁴m⁴n, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। ये अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। पहले वाले में हम देखते हैं a⁴m⁴n है, तो इसका मतलब है a⁴m और a⁴m⁴n, तो ये a⁴mn होगा। वहीं a⁴n
m टू द पावर n, ये mn नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार समझ लेते हैं कि a टू द पावर m टू द पावर n, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले m की n घात निकालेंगे, फिर a की जो आएगा a की वह घात निकालेंगे। अब करनी पे आते हैं। करनी के कुछ नियम हैं। पहला नियम है nth रूट ऑफ a होल पावर m, इसको हम a टू द पावर nth रूट है तो इसको 1/m लिखेंगे, और m घात लगा हुआ है तो इसको इंटू m, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m/n। दूसरा नियम है nth रूट ऑफ ab, तो इसको हम nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b लिखते हैं। तीसरा नियम है nth रूट ऑफ a/b, इसको भी nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में घातांक एवं करनी के नियमों के बारे में सीखा। अब अगले वीडियो में कुछ हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।